नमस्ते। मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 उच्च विद्यालय तोपा पिंडरा। मैं रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग 12वीं कक्षा के भौतिकी विषय के एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। ये टॉपिक हम आपको बतलाएं उससे पहले एक बार फिर से बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बता देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी होता है इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अप ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई या एनी हेवी न्यूक्लियाई या एनी न्यूक्लियाई, किसी के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है, इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। उसको कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और अगर उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस में मास नंबर को प्लॉट कर रहे हैं 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240। और वाई एक्सिस में एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो ले रहे हैं 0 से 1, 2, 3, 9 तक। हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हम लोग जब सारे सारे न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालते हैं और उसके वैल्यू को देखते हैं, देख रहे होंगे आप, एक बीच बीच में आते जा रहा है एक एक करके, ठीक है। आप आगे देखते चले जाएंगे, एक एक करके आगे सबका बनता चला जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, ठीक है। आपको नेचर याद रखना कि किस तरह का बनता है, किस तरह का बनता है, ये आपको ध्यान से समझना है। ये सबका बन गया। अब अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, देखे होंगे 1H1 का नीचे है, 1H2 फिर हीलियम का है, लिथियम का है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस टाइप से आगे बढ़ता चला गया। अगर हम लोग मिलाते हैं तो इसका एक नेचर बनता है, इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। और इसी ग्राफ को स्टडी करना कि आखिर ये ग्राफ हम लोग को बता क्या रहा है, इसमें से क्या क्या हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे होंगे एक एवरेज अगर देखेंगे, ठीक है, 56 के लिए सबसे ज़्यादा है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयरन के लिए। कुछ दूर तक मैक्सिमम स्टेबिलिटी का रीजन है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का ही है लगभग, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है रीजन ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी के बाद वाला रीजन जो है, उसमें जो भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई पड़ेंगे, जो भी न्यूक्लियाई पड़ेंगे, एटॉमिक न्यूक्लियाई, वो फ्यूजन में हेल्प करते हैं। और मैक्सिमम जो स्टेबिलिटी का रीजन से पहले जो है वो उनका फ्यूजन होता है। स्पेशल फीचर्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है बहुत छोटे न्यूक्लियाई का, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होता है, जैसे 1H2 का बहुत कम है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने का मतलब वो लेस स्टेबल होता है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, इनिशियली देयर इज ए रैपिड राइज इन वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। शुरुआत में देख रहे होंगे बहुत तेजी से बढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू। बिटवीन मास नंबर 4 एंड 20, 4 to 20 के बीच में जो मास नंबर है, द कर्व शोज साइक्लिक रिकल्सन ऑफ पीक्स corresponding to 2H4, 4B8, 6C12, 8O16, 10Ne, मतलब नियॉन 20। इनके लिए क्या हो रहा है कि उसमें साइक्लिक, मतलब कभी बढ़ा घटा बढ़ा घटा, इस तरह से। दिस शोज दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस न्यूक्लियाई इज ग्रेटर देन दोज ऑफ द इंटरमीडिएट नेबरर्स। जो भी उसके इंटरमीडिएट नेबरर्स होंगे उनसे उसका ज़्यादा होगा। आफ्टर मास नंबर 20 देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आराम से बढ़ता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आयरन 56 के लिए पहुंचता है। देयरफॉर आयरन न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैविंग मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 40 to 120, वो मोर और लेस सबका बराबर होता है, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल, हाईली स्टेबल रीजन में आता है और ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है। मास नंबर 120 के बाद जो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू है वो डिक्रीज करता है और फॉल कर जाता है अप टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर यूरेनियम। बियॉन्ड मास नंबर 128 जो वैल्यू होता है, 128 की जगह आप 120 भी लिख सकते हैं, द वैल्यू शोज ए रैपिड डिक्रीज। दिस मीन्स
एलिमेंट्स बियॉन्ड आप बोल सकते हैं जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे जिनका मास नंबर 120 के 8 के बाद में है, ठीक है, वो आप देख रहे होंगे जिनका भी मास नंबर 128 के बाद में है, वो बहुत मतलब रेपिडली उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वो अनस्टेबिलिटी को डिनोट करता है और रेडियो एक्टिव के बारे में बताता है। द ड्रॉपिंग ऑफ द कर्व एट हाई मास नंबर इंडिकेट दैट द न्यूक्लियॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड एंड दे कैन अंडरगो फ्यूजन टू बिकम स्टेबल, ठीक है, वो आपका बाउंडेड है बट उनमें फ्यूजन हो सकता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ड्रॉपिंग ऑफ कर्व एट लो मास नंबर इंडिकेट दैट द न्यूक्लियॉन्स कैन अंडरगो फ्यूजन टू बिकम स्टेबल, ठीक है, जो कम वैल्यू है, बहुत कम मास नंबर वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, वो आपस में फ्यूज करके स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते हैं। इसके बाद कुछ और स्पेशल फीचर्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं एक साथ ये करके, क्योंकि आएगा क्वेश्चन तो स्पेशल फीचर्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वेरी लाइट न्यूक्लियाइड्स सच एज 1s2 इज वेरी स्मॉल। इनिशियली देयर इज रैपिड राइज, आप देखे होंगे, इन द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बिटवीन मास नंबर 4 and 20 the curve shows cyclic recurrence of peak corresponding to हीलियम, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, इनके लिए वो मैक्सिमम दिखा रहा है, उसके बगल वालों को कम है, ठीक है। ये क्या शो करता है कि ये न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई, क्योंकि नेबरिंग न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। आफ्टर मास नंबर 20, मास नंबर 20 के बाद देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचता है फॉर मास नंबर 56। देयरफॉर आयरन जो है न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल। कोई भी पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई कौन है, तो आपको बोलना होगा आयरन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैविंग मास नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 40 to 120, जो 40 से 120 के बीच में मास नंबर है इनका भी न्यूक्लियाई का, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है मोर और लेस मैक्सिमम वैल्यू के आसपास होता है, इसलिए इनको भी स्टेबल माना जाता है और ये भी नॉन रिएक्टिव ही होते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, सॉरी नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। मास नंबर 120 के बाद इसका वैल्यू घटता है और यूरेनियम के लिए बहुत कम हो जाता है। बियॉन्ड मास नंबर 128 अभी आपको बताए थे बहुत तेज़ी से घटता है, वो अनस्टेबिलिटी को दिखाता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये जो ड्रॉपिंग होता है हायर मास नंबर के लिए, वो ये बताता है कि ये न्यूक्लियाई जो होंगे वो टूटेंगे, फ्यूजन होगा उनमें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और शुरुआत में जो कम होता है वो ये बताता है कि ये आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाई बनाने के लिए जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा। ये जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक, बट परीक्षा में आता है, कैसे कर्व बनता है जैसा आपको बना हुआ था वो ध्यान रखना होगा और ये फीचर्स को आपको ध्यान में रखने होंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।